नमामि भास्कराय दिवाकराय दिनकराय नमो नमः। बोलिए छठ मैया की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आपको जानकारी तो है कि बड़ा दिव्य पर्व आ रहा है, छठी मैया का पर्व आ रहा है, सूर्य भगवान की आराधना का पर्व आ रहा है और आप सभी को इसकी मंगलमय शुभकामनाएं। यह व्रत 4 दिवसीय महापर्व, बड़ा दिव्य महापर्व है जिसमें छठी मैया की कृपा हम सभी पर, हमारी संतान पर, मंगल कृपा दृष्टि सूर्य भगवान की हम पर रहती है। माताओं बहनों के द्वारा यह व्रत धारण किया जाता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिवस खरना, तीसरे दिवस शाम को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ एवं चौथे दिन उदय सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत की परिपूर्णता होती है। यह बड़ा ही कठिन निर्जल व्रत माताओं के द्वारा अपनी संतान की मंगल कामना के निमित्त किया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत इस बार 17 नवंबर शुक्रवार से हो रही है और इस दिन नहाए खाए किया जाएगा और 18 नवंबर को शनिवार को खरना किया जाएगा और 19 नवंबर रविवार को छठ पूजा आरंभ होगी। पहला अर्ध संध्या के समय सूर्य भगवान को बड़े मन भाव से अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने संकल्प को मन में धारण करते हुए सूर्य भगवान को अर्पण किया जाएगा। और इसके अलावा 20 नवंबर को सोमवार को उदय होते हुए सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हुए इस व्रत की परिपूर्णता हो जाती है। यह व्रत बड़ा ही दिव्य है, बड़े मन भाव से माताओं के द्वारा इस व्रत को धारण किया जाता है। यह निर्जल व्रत भी माताओं के द्वारा रहा जाता है। हो सके आपका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो, ऐसी कोई दिक्कत हो, तो भगवान मन और भाव के भूखे हैं। छठी मैया की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस व्रत की शुरुआत में, जो निर्जल व्रत में 4 दिवसीय जो व्रत है, खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद छठ पर्व का यह व्रत आरंभ हो जाता है। छठ पूजन में सूर्य भगवान की आराधना हम करते हैं, उनकी बहन छठी मैया का भी पूजन बड़े मन भाव से हमारे द्वारा किया जाता है। सूर्य भगवान की पत्नी उषा, प्रत्युषा की पूजन का भी इसमें विधान आता है। छठी मैया के जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, इन्हें हम षष्ठी माता के रूप से भी जानते हैं और षष्ठी माता की कृपा संतान पर होना और संतान की रक्षा केवल षष्ठी माता ही कर पाती है। इसीलिए बड़े मनोभाव से यह हम सभी के द्वारा, हमारे द्वारा अस्त होते हुए सूर्य को हम जो अर्घ्य देते हैं और उदय होते हुए सूर्य को हम जो अर्घ्य देते हैं, इसका क्या तात्पर्य है कि जो आज अस्त हो रहा है वह कल उदय अवश्य होगा। अर्थात आज आपके जीवन में कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, वह दूर होगी और आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। यही सकारात्मक एक पहलू इस पर्व में हमें भक्ति की आराधना, शक्ति की आराधना, हमारे शरीर के सामर्थ्य में, जिसमें माताओं बहनों के द्वारा निर्जल एक बूंद भी वह जल अपने मुख में धारण नहीं करके बड़े मन भाव से छठी मैया और सूर्य भगवान की यह आराधना करती है। बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही उत्तम यह व्रत है। आप मन भाव से करें और इस व्रत के पारायण में भी यह आता है कि आपके द्वारा माता को और सूर्य भगवान को, छठी मैया को जो आपने प्रसादी अर्पण करी है, उसको ही आप ग्रहण करके यह व्रत को तोड़ें। तत्पश्चात कच्चे दूध पीने का भी विधान आता है और बड़े मन भाव से इस व्रत को करें। और पुनः हम आपको बताएं, सूर्य षष्ठी व्रत आरंभ हो रहा है 17 तारीख शुक्रवार श्री गणेश चतुर्थी से और 18 तारीख शनिवार, 19 तारीख रविवार। रविवार के दिन सूर्य षष्ठी व्रत, रविवार जो है सूर्य भगवान का ही दिन है और 20 तारीख सोमवार के दिन उदय होते सूर्य को आप अर्घ देकर इस व्रत की परिपूर्णता करें। आप पर, आपके परिवार पर छठी मैया की कृपा बनी रहे, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे और यह दिव्य जानकारी आप अपने और परिवारजनों तक भेजें। और जिन्हें चर्म रोग हो, नेत्रों से संबंधित अगर कोई परेशानी हो, तो वह भी सूर्य भगवान को अर्घ देकर अपने आप को रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यह पर्व आपको एक साल में इसी कार्तिक मास में ही यह शुभ अवसर आता है जब आप सूर्य भगवान की बड़े मन भाव से आराधना कर पाते हैं। और एक विशेष आग्रह कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आपको यह कथा कैसी लगी
और आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर अपना सुझाव, अपने प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।